here they are. So they will be telling you a bit about first aid and civil defense. पीछे बैक आपको आवाज आ रही है? ओके, तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो लास्ट सेशन है, हम बेसिकली हम सिविल डिफेंस जम्मू से आए हुए हैं। आज इस सिविल डिफेंस का जैसे आपका एक कैंप चल रहा है, नेशनल इंटीग्रेशन कैंप के साथ साथ हम इस सिविल डिफेंस का 5 डेज का प्रोग्राम भी साथ में चलाएंगे, जिसमें हमारे साथ आज हमारे सिविल डिफेंस की तरफ से एसआई, हम बेसिकली पुलिस से हैं और इंस्ट्रक्टर हैं सिविल डिफेंस में, एसआई रामदयाल सैनी जी हैं, मेरे साथ मेरे को इंस्ट्रक्टर खुशवंत जी हैं और मैं राजेंद्र कुमार। इस सिविल डिफेंस की 5 डेज की ट्रेनिंग में जब भी हमें समय मिलेगा, जैसे मैम हमें समय प्रोवाइड करेंगे, जितना भी समय मिलेगा तो कोशिश करेंगे हम आपको एक इस कैंप के साथ साथ एक आपको एक बेस्ट रेस्क्यू तैयार करेंगे। कभी भी कहीं भी अगर कोई ऐसा हादसा हो जाता है, कभी भी कहीं कोई ऐसा डिजास्टर होता है आपकी एरिया में, लोकेलिटी में कहीं भी कोई ऐसा इंसिडेंट होता है, तो वहां पे आप एक अच्छे बेस्ट रेस्क्यूअर के तौर पर वहां पे काम करोगे और लोगों की जान और माल की रक्षा कर पाओगे हमारे सिविल डिफेंस के 5 डेज की ट्रेनिंग के बाद। तो बेसिकली हमारा जो मेन, आज हमें समय कम है, हम 10-15 मिनट में वाइंड अप करेंगे, क्लोज करेंगे इसको। नेक्स्ट जब भी हमें आपको समय मिलेगा तो हम साथ साथ में चलाएंगे। हमारा सिविल डिफेंस की ट्रेनिंग में हम आपको सिविल डिफेंस, व्हाट इज सिविल डिफेंस की इंट्रोडक्शन प्लस साथ में फर्स्ट एड का जितनी भी हमारी ट्रेनिंग होगी फर्स्ट एड की, लाइफ सेविंग स्किल्स के बारे में बताएंगे आपको। मेन जो है सीपीआर, ब्लीडिंग, चोकिंग या जितने भी फर्स्ट एड के जो भी हमारे टॉपिक होंगे हम उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे इस 5 डेज की ट्रेनिंग में। साथ में फायर फाइटिंग एक इम्पोर्टेंट जो रहता है फायर फाइटिंग का, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। फायर फाइटिंग हम इस 5 डेज की जो ट्रेनिंग है इसका आप शेड्यूल बता रहे हैं कि 5 डेज की ट्रेनिंग हम आपको क्या क्या बताने जा रहे हैं। हम आपको फायर फाइटिंग के बारे में बताएंगे, हाउस फायर अगर कहीं घर में कोई आग लगती है या कहीं ओपन एरिया में, कहीं भी इंस्टीट्यूशन में, कहीं भी किसी भी जगह पे अगर कोई फायर का इंसिडेंट होता है तो फायर को किस तरीके से कंट्रोल किया जाता है उसके बारे में हम बात करेंगे। और हम आपको बताएंगे लास्ट में रेस्क्यू टेक्निक के बारे में। हर एक आदमी को जब भी कहीं कोई काम करता है, जब भी कोई किसी की हेल्प करने के लिए जाता है तो हेल्प करने के बाद उसको जब पता होना चाहिए कि कौन कौन सी रेस्क्यू टेक्निक है कि हमने विक्टिम को किस तरीके से इवैक्यूएट करना है उस ऑन द स्पॉट, उस इंसिडेंट प्लेस से। विक्टिम को हम उस हादसे वाली जगह से उस इंसिडेंट जो है, उस जो पेशेंट वहां पे इंजर्ड पड़ा हुआ है उसको किस तरीके से हम वहां से शिफ्ट करेंगे। तो इसके लिए हम आपको डेमोन्स्ट्रेशन प्रैक्टिकल करके भी बताएंगे। उसके लिए हमें स्पेस थोड़ी चाहिए होगी, आपका भी इन्वॉल्वमेंट उसमें जरूरी है। तो जितने भी बच्चे यहाँ पे जो इंटरेस्ट लेंगे, जो हमारे सीखेंगे, कई उन्हें सीखा भी होगा, ठीक है, उनको और ज्यादा अच्छे तरीके से इसके बारे में पता चलेगा। तो आशा करते हैं कि ये जो 5 दिन की ट्रेनिंग है इसमें आप हमारा बढ़ चढ़ कर साथ देंगे और जो भी आपके डाउट्स, कहीं कोई शक, कहीं कोई गुंजाइश या कोई क्वेश्चन है तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं, वो क्लियर कर सकते हैं। ओके? यहाँ पे आप सबसे पहले मेरे को बताया कि आप किसी ने सिविल डिफेंस का 5 डेज का कोई ट्रेनिंग किया है? किसी ने डिजास्टर मैनेजमेंट का पहले कोई ट्रेनिंग किया है? ठीक है, तो ये जो सिविल डिफेंस का 5 डेज का ट्रेनिंग है, इसके लिए सबसे पहले आपको सिविल डिफेंस में एनरोल होना पड़ेगा। जैसे हमारा 5 डेज का ट्रेनिंग प्रोग्राम हो जाता है तो आपको सिविल डिफेंस में हम एनरोल कर लेंगे एज ए वॉलंटियर। हम आपको वॉलंटियर तौर पर सिविल डिफेंस में एनरोल कर लेंगे, चाहे आप ऑल ओवर द इंडिया कहीं भी किसी भी स्टेट के आप ताल्लुक रखते हैं। ओके, तो आपको हम जब 5 डेज का ट्रेनिंग हो जाएगा तो हम आपको लास्ट डे जब बीच में समय मिलेगा तो फॉर्म एक प्रोवाइड करेंगे, एक फॉर्म आपको दिया जाएगा, आपको वो फॉर्म भरना है और साथ में ओथ भी इस फॉर्म पे लिखा होगा, जो भी है ओथ भी लेनी है। और सिविल डिफेंस का आपने फॉर्म भरने के साथ साथ आपको फॉर्म के लिए एक पासपोर्ट साइज 2 फोटो सबके पास होने चाहिए और आपके पास सबके पास इंडिविजुअल अपना पर्सनल आपके पास अकाउंट नंबर होना चाहिए पर्सनल।
अकाउंट नंबर किस लिए होना चाहिए? पीछे लास्ट में, जो लेह लद्दाख से बिलोंग करते हैं प्लीज सुने थोड़ा, क्योंकि हम पुलिस से ताल्लुक रखते हैं और हम पुलिस के इंस्ट्रक्टर हैं, तो हमें नजर पीछे वाले पे ज्यादा जाती है। ओके, तो देखिए लास्ट में जो 5 डेज का कंक्लूड होगा, तो मैं बात कर रहा था अकाउंट नंबर की। तो अकाउंट नंबर आपको क्या होगा, हमारी संस्था की तरफ से, एक्चुअली ये संस्था नहीं है, ये एक डिपार्टमेंट है। तो हमारे डिपार्टमेंट जो फुल फ्लेज डिपार्टमेंट है, जो गवर्नमेंट ऑफ JNK के अंडर आता है, बात करते हैं सिविल डिफेंस की, उसकी बात करेंगे। लेकिन अकाउंट नंबर जो है हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से आपको एक रिफ्रेशमेंट टोकन ऑफ लव के तौर पर आपको एक क्या दिया जाएगा, रिफ्रेशमेंट दी जाएगी। ठीक है, जो आप 5 दिन हमारे साथ जुड़े रहेंगे, आपको एक रिफ्रेशमेंट दी जाएगी 140 रुपीज, वो आपके डायरेक्ट अकाउंट में आ जाएगी। जो सेंट्रल डिपार्टमेंट से आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट से आता है, ठीक है, ऑल ओवर द इंडिया, जहां भी बच्चे स्कूल में कॉलेज में कहीं भी ट्रेनिंग करते हैं, तो उनको ये ऑल ओवर द इंडिया एक ही प्राइस रखा हुआ है, एक ही वो रखा हुआ है कि इतने इनको पैसे देने हैं। ओके, तो ये था आपके जो बताया कि किन किन चीज की जरूरत पड़ेगी आपको फॉर्म भरने के लिए। तो प्लीज ये जो चीजें मैंने आपको बताई हैं कि आपको फोटो प्लस आपका अकाउंट नंबर और मोबाइल नंबर जब फॉर्म होगा तो साथ में रखना। ओके, तो आज थोड़ा सा सिविल डिफेंस के बारे में बताएंगे कि सिविल डिफेंस है क्या, सिविल डिफेंस काम कैसे करता है, उसके बाद क्लोज करेंगे। मुझे पता है कि आप सुबह से बैठे हुए हैं और आप एग्जॉस्ट हो चुके हैं, थक चुके हैं, ठीक है, तो ज्यादा समय नहीं लूंगा। सिविल डिफेंस के बारे में बताऊंगा कि सिविल डिफेंस का हमारा जो इस जम्मू डिस्ट्रिक्ट का जो ऑफिस है, आपके बिल्कुल बगल में जो हमारा PCR है, PCR के अंदर है, तो हम वहां से हैं। मैम ने कॉल की थी, तो हम अभी जल्दी से जहाँ पे आ गए हैं। ओके, तो सिविल डिफेंस जो एक डिपार्टमेंट है, जो सिर्फ JNK में नहीं है, हमारे डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, जो ऑल ओवर द इंडिया और ऑल ओवर द वर्ल्ड में ये सिविल डिफेंस है। सिविल डिफेंस की जरूरत कब पड़ी, जे कब इसकी हमें नीड हुई कि सिविल डिफेंस क्यों जरूरी है? भाई पहले, आज से पहले चला जाए, अगर 10, 20, 30, 50 साल पहले चले जाएं, तो जब वर्ल्ड वार हुई थी, तो ड्यूरिंग वर्ल्ड वार सिविल डिफेंस की जरूरत पड़ी, क्योंकि जब भी वॉर्स होती थी, जो भी वार है, जैसे सेकंड वर्ल्ड वार के दौरान क्या हुआ था, काफी जैसे अमेरिका ने जापान के ऊपर बॉम्ब फेंका, एटॉमिक बॉम्ब फेंका, ठीक है, जैसे भी जितनी वार होती थी, एयर अटैक होते थे, तो ज्यादा नुकसान कहां पे होता था? सिविलियंस को ज्यादा नुकसान इंफ्रास्ट्रक्चर पे होता था, जो सिविलियन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और सिविलियंस लोगों के ऊपर ज्यादा इफेक्ट पड़ता था। लेकिन हमारी सेफ्टी के लिए कौन लोग होते थे? मेडिकल वाले, वो इतने सफिशिएंट या इतने ज्यादा नहीं होते थे कि सबको वो हैंडल कर, सबको वो देख सके। इसके लिए हमारी जो फोर्सेस होती है, हमारी जो फोर्सेस हैं, वो बॉर्डर पर रहती हैं, बॉर्डर पर हमारे दुश्मन को एंगेज करके रखती हैं। लेकिन जो इंटरनल था, इंटरनल जो नुकसान, जो लोगों की जान जा रही थी, उसके लिए जरूरत पड़ी कि हमारे अंदर कोई ऐसा संस्था होनी चाहिए, ऐसा कोई सिस्टम होना चाहिए जिससे हम अपनी मदद खुद कर सकें, हम अपनी हेल्प खुद कर सकें, किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड ना रहें। इसलिए ये एक इनिशिएटिव लिया गया ड्यूरिंग सेकंड वर्ल्ड वार, तो वहां पे ये एक सिविल डिफेंस का थोड़ा सा सेटअप तैयार किया गया। लेकिन हमारे इंडिया में ये आया 1968 में, 1968 में हमारी इंडिया में ये इंप्लीमेंट हुआ था, क्योंकि जब हमारे इंडिया में बार कॉन्फ्लिक्शन चल रहा था पाकिस्तान के साथ 1962 में, 68 में, 71 में, तो उस दौरान ज्यादा जरूरत पड़ी सिविल डिफेंस की। तो सिविल डिफेंस का एक एक्ट पास हुआ, तो उसमें हमारे ये इंडिया में 1968 में इसको इंप्लीमेंट किया गया। तो तब से आज तक हमारी सिविल डिफेंस चल रही है, और इस सिविल डिफेंस में टाइम टू टाइम यही रहता है कि लोगों को अवेयर किया जाए, लोगों को तैयार किया जाए, स्कूल लेवल से लेके जितने भी हमारे अब जितने भी लोग हैं, सबको तैयार किया जाए कि आने वाली जो सिचुएशन है, आने वाला अगर कहीं भी कोई डिजास्टर आता है, वो डिजास्टर चाहे ह्यूमन इंड्यूस्ड हो, चाहे वो नेचुरल हो, कोई भी डिजास्टर हो, उस डिजास्टर को हमने फेस करने के लिए हमारी जो मैन पावर है, हमारे जो सिविलियंस है, इनको तैयार करना है। तो यही सिविल डिफेंस है। तो सिविल डिफेंस का एम क्या रहता है? सिविल डिफेंस का एम रहता है टू सेव लाइफ। हमने लाइफ को सेव करना है, लाइफ प्रीशियस लाइफ होती है कि हमने लाइफ को सेव करना है सिक्योर तरीके से। भाई आप लोग एक लेमैन है, आप लोगों को
या जैसे आपने बोल रहे हैं कि आपने कोई सिविल डिफेंस की ट्रेनिंग, किसी डिजास्टर मैनेजमेंट की ट्रेनिंग या किसी मेडिकल की ट्रेनिंग कोई कुछ नहीं किया है, लेकिन आप लोग एक आम नागरिक हैं, लेकिन जब आपके पास कुछ स्किल्स आ जाते हैं सिविल डिफेंस के, तो आप एक अच्छे बेस्ट रेस्क्यू तैयार हो जाते हैं, बेस्ट आपको नागरिक तैयार हो जाएंगे, ठीक है, सिविल डिफेंस के वॉलंटियर तैयार हो जाएंगे। तो वहां पे ऑन द स्पॉट उस डिजास्टर में आप लोगों की अच्छे तरीके से बढ़ चढ़ के मदद कर सकते हैं, लोगों की लाइफ को क्या कर सकते हैं, बस सेव कर सकते हैं। मेन है टू सेव लाइफ, लाइफ को बचाना, लाइफ को सेव करना। उसके बाद आता है जब भी कहीं बार सिचुएशन आती है, उस दौरान क्या होता है, लोगों के टू कीप अप द मोरल ऑफ द पीपल। और उस वार सिचुएशन में जब कोई ऐसा डिजास्टर में क्या करना होता है, सिविल डिफेंस, जो एक सिविल डिफेंस का जो वॉलंटियर होता है, उसने उस पब्लिक का मोरल अप करना होता है। कहीं बार क्या हो जाता है, अर्थक्वेक आ जाता है। भाई देखिए हमारे जो जे.एंड.के स्टेट है, ये अर्थ प्रोन स्टेट है, ठीक है, काफी जोन 4 और 5 में ज्यादा हिस्से आते हैं इसके। तो कभी भी अर्थक्वेक कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकता, कभी भी आ सकता है। तो देखिए लोगों का अगर कहीं अर्थक्वेक आ जाता है, जैसे 2012 में आया था, डोडा में आया था, उड़ी में उस समय आया था अर्थक्वेक, तो लोग क्या हो गए थे, घबरा गए थे, लोगों का मोरल क्या हो गया था, भाई डाउन हो गया। और लोग रिमर्स भी फैलाते हैं टू कीप अप द मोरल ऑफ द पीपल। उस समय मोरल अपने पीपल का, लोगों का मोरल क्या करना है, अप करना है, उनको समझाना है कि भाई डिजास्टर अर्थक्वेक एक बार आ गया, अभी दोबारा इतनी इंटेंसिटी का, इतने रिक्टर स्केल का नहीं आ सकता, उनको समझाना है आपने, ये एक सिविलियंस का फर्ज बनता है। उसके बाद नेक्स्ट है रूमर्स, टू स्टॉप रूमर्स। आपने पैनिक को रोकना है, जो रूमर्स लोग फैलाते हैं उनको क्या करना है, भाई रोकना है रूमर्स। कैसे रोकेंगे, लोगों को समझा के रोकना पड़ेगा, अपने पड़ोसी को समझाना है। भाई साहब वो लोग क्या करते थे, जब अर्थक्वेक आया था वो लोग घरों के बाहर सोते थे, वो लोग टेंट में 2 4 5 10 दिन तक बाहर ही सोते रहे, क्योंकि कोई फोन पे, कोई व्हाट्सएप पे कोई ऐसा मैसेज फैलाता था कि भाई रात को 12 बजे कोई चाल आने वाला है, तो लोग बाहर 10-12 दिन तक बाहर सोते रहते थे। लेकिन ऐसा होता नहीं है, अपने कंस्ट्रक्शन की हालत देखनी है, अपने स्ट्रक्चर जो है उसका देखना है कि कहीं क्रैक वगैरह तो नहीं है, अदरवाइज वो भूचाल को अर्थक्वेक द्वारा आने के चांसेस कम रहते हैं। इसका मतलब यह है कि अपने लोगों को क्या करना है, अवेयर करना है, बस समझाना है उनको कि ऐसा कुछ नहीं होता। रूमर्स को फैलाने से रोकना है अपने। चेक सिविल डिफेंस जो होता है उनका एम है वॉलंटियर्स का, समझाई भाई। सिविल डिफेंस है क्या, सिविल डिफेंस इज द डिफेंस ऑफ द पीपल फॉर द पीपल और बाय द पीपल। भाई लोगों के लिए है, लोगों के द्वारा है, और लोगों ने ही बनाया है सिविल डिफेंस को। सिविल डिफेंस में कौन लोग काम करते हैं, भाई वार्डन, सिविलियंस, वॉलंटियर। ओके, थक गए हैं, पीछे बातें कर रहे हैं बच्चे। ओके बच्चे, ये सिविल डिफेंस, आप भी सिविल डिफेंस में एज ए वार्डन और एज ए वॉलंटियर एनरोल हो सकते हैं। तो सिविल डिफेंस में आपका एक बहुत बड़ा रोल बनता है, रोल ऑफ सिविल डिफेंस। सिविल डिफेंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल बनता है हमारे जो लोकेलिटी में, हमारे एरिया में, हमारे इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है सिविल डिफेंस का। जब कहीं कोई डिजास्टर आता है या जब कहीं कोई इमरजेंसी आती है, तो सिविल डिफेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रखता है। क्योंकि जब भी कहीं डिजास्टर होता है, जब भी कहीं कोई ऐसी सिचुएशन होती है, जब भी कहीं कोई ऐसा कोई हादसा होता है, तो सबसे पहले कौन लोग मौजूद रहते हैं उस ऑन द स्पॉट, उस इंसिडेंट प्लेस पे? सबसे पहले सिविलियंस, जो सराउंडिंग पीपल्स होते हैं, जो उस लोकेलिटी के लोग होते हैं, जो आम नागरिक होते हैं, सबसे पहले वो रेस्पॉन्ड करते हैं। कौन करते हैं भाई? आप सपोज किसी के घर में आग लगे तो कोई बाहर से, कोई दूसरी स्टेट से या दूसरे गांव से उठ के थोड़ी आएगा, सबसे पहले जो पड़ोसी है वही तो आएगा ना। कहीं तो स्नेक इंसिडेंट हो जाता है, किसी को सांप काट के चल जाता है, जो पास में वही तो करे। किसी को हार्ट अटैक आ जाता है, जो साथ में नीर उसके साथ में क्लोज जो बैठा हुआ है वही तो एक्ट करेगा, वही तो उसकी मदद करेगा। इसलिए सिविल डिफेंस सबसे पहले हमने घर से लेके चलना है, और सबसे पहले सिविलियंस ही वहां पे रिएक्ट करते हैं। सबसे पहले लोगों की मदद कौन करते हैं? बाय सिविलियंस। जितने भी आप जो भी आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, चाहे नेशनल इंटीग्रेशन जो आपका जो कॉन्फ्रेंस चल रही है, जो कैंप चल रहा है, जब जितने भी आप स्टडी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, साथ साथ में डिजास्टर मैनेजमेंट प्लस सिविल डिफेंस में जानना, या इसकी नॉलेज होना, या स्किल्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है आजकल की जो डेली लाइफ चल रही है। समझाई बात?
आजकल का जो डेली रूटीन है, जो डेली लाइफ है, इसके लिए सिविल डिफेंस का, डिजास्टर मैनेजमेंट का नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इंडिविजुअल को इसकी नॉलेज होनी चाहिए। तो मैं आशा करता हूं कि जैसे हमारा नेक्स्ट सेशन चलेगा कल परसों, तो आप हमारे साथ रहेंगे, अच्छे तरीके से हमारा साथ निभाएंगे। तो टाइम 5:10 हो चुके हैं, तो कोशिश करेंगे कल कंटिन्यू करेंगे। कल जब जैसे भी नेक्स्ट जो हमें टाइम दिया जाएगा ट्यूसडे को, उसके साथ में तो हम कंटिन्यू करेंगे। साथ में यहाँ पे प्रैक्टिकल करवाएंगे, सीपीआर की नॉलेज देंगे, आपको एक बेस्ट रेस्क्यू। और आप कहीं भी आपके सामने कोई भी ऐसा इंजर्ड पर्सन अगर आपको मिलेगा, तो ऐसा नहीं है कि लड़कियां घबरा जाती हैं। कहते हैं ना कि भाई लड़कियां फीमेल्स ब्लड को देख के क्या हो जाती है, क्या हो जाती है, फेंट हो जाती है, डर जाती हैं। भाई ऐसा है? देखो दो आवाजें आ रही है, एक तो बोल रहे जय सर, दूसरा बोल रहे नो सर। ऐसा नहीं है। आप एक कितने यहाँ पे यूनिटी है आपकी, ठीक है, सबसे ज्यादा, तो आपको यस सर बोलना चाहिए जोर से कि नहीं हम नहीं घबराती हैं। घबराना भी नहीं चाहिए। आपने डॉक्टर को देखा, लेडी डॉक्टर का भी घबराती है, तो घबराना नहीं है। ऐसा मिथ है या ऐसा सोच है कि लड़कियां कहीं कोई इंजर्ड पर्सन मिलता है उन्हें, कहीं कोई इंजर्ड पर्सन जो हार्ट अटैक वाला मरीज या कोई भी ऐसा व्यक्ति मिलता है जो कोलैप्स हो जाता है, जो बेहोश है, तो उसको देख के घबरा जाती है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम आपको एक ऐसा रेस्क्यू तैयार करेंगे कि आप कभी नहीं घबराएंगे और लोगों की मदद करेंगे, जानो माल का आप हिफाजत करेंगे। ठीक है, आज का जो यहाँ पे इंट्रोडक्शन था, यहाँ पे मैं वाइंड अप करता हूँ, क्लोज करता हूँ। तो आशा करता हूँ परसों जब भी स्टार्ट होगा तो हमारा साथ है। थैंक यू।